द शैडो यानी कि साया या वो साया, दैट फॉलोड मी जिसने मेरा पीछा किया या जो मेरे पीछे आया, ठीक है। शैडो मतलब साया, और द जो है यहाँ पे क्या है, एक डेफिनेट आर्टिकल है जो क्या करता है, किसी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है एक रिलेटिव क्लास को, ठीक है। फॉलोड मी यानी कि मेरा पीछा किया। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। बेसिकली यहाँ पे एक शख्स को पहले से खबरदार किया जाता है कि आपको आज नौकरी पे नहीं जाना है, उसके बावजूद वो नौकरी पे जाता है। उसके साथ क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, और यकीनन आप इस स्टोरी से काफ़ी इंटरटेन होने वाले हो। इसके साथ साथ आप इंग्लिश भी सीखोगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी आपको मिलेगी और बहुत सारे ग्रामर मिलेगा। इसके साथ साथ डिफरेंस के साथ चीज़ों को ट्रांसलेट करना ये भी आप सीखोगे। अगर पीडीएफ बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है कि यहाँ पे हर स्टोरी के तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। अगर इसकी 8 कापी चाहिए आप ज़रूर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं और पीडीएफ चाहिए वो भी आपको मिल सकता है। स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लिखा हुआ कि द रेन पोर्ड यानी कि जो रेन था, जो बारिश थी, बरसा, ठीक है। पोर कहते हैं बरसने को। एंडलेसली, एंडलेसली यानी कि बेतहा या बहुत ज़्यादा, यानी कि बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। एज आमिर यानी कि जैसे ही आमिर, अरीड डाउन द डिजर्टेड स्ट्रीट जैसे ही आमिर जो है तेज़ी से चला, ठीक है, तेज़ी से चला या तेज़ी से गया, कहाँ से, एक वीरान जगह से, एक वीरान सड़क से, एक वीरान गली से। इन हिज हैंड यानी कि उसकी हाथ में, ई क्लच्ड उसने पकड़ा हुआ था, ठीक है। क्लच्ड मतलब पकड़ा हुआ था, क्या चीज़, अस्माल एक छोटा सा, क्रम्पल्ड मुड़ा हुआ, पीस ऑफ पेपर यानी कि कागज़ का टुकड़ा, यानी कि उसके हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा भी था, एक कागज़ का टुकड़ा था और बहुत तेज़ी से वो जा रहा था एक सुनसान गली से। दैट ही हैड फाउंड स्लिप्ड अंडर स्टोर दैट मॉर्निंग जो उसे मिल चुका था, ठीक है, यानी कि वो कागज़ का टुकड़ा उसे मिल चुका था। कहाँ से, किसी ने सरका हुआ था। स्लिप मतलब सरका हुआ था यानी कि दरवाजे के नीचे से फेंका हुआ था। अंडर डोर यानी कि उसके दरवाजे के नीचे। दैट मॉर्निंग यानी कि उस सुबह। इट एड ओनली वन लाइन रिटन ऑन इट यानी कि उस पर सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ था। वो क्या था कि इफ़ यू वैल्यू योर लाइफ, अगर आप अपने ज़िंदगी की कदर करते हो, आपकी जान आपको प्यारी है, डोंट गो टू द वर्क टुडे, आज क्या करना है, काम पे नहीं जाना है। डोंट गो नहीं जाना है, टू वर्क काम पे, टुडे यानी कि आज, ठीक है। तो बेसिकली ये धमकी समझो या कुछ और समझो। अच्छा, फिर आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस, फिर आगे क्या लिखा डिफरेंस के इज हर्ट पाउंडेड यानी कि उसकी जो दिल था वो जोर जोर से धड़कने लगा। पाउंडेड मतलब जोर जोर से धड़कना। ई थॉट उसने सोचा, ई आपका सब्जेक्ट है यानी कि डूअर ऑफ एक्शन है, और थॉट क्या है, थिंक की सेकंड फॉर्म है, तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। उसने सोचा, क्या सोचा कि इट वाज अ प्रैंक, ये एक शरारत हो सकती है, एक शरारत है, एक प्रैंक है, मे बी फ्रॉम अ फ्रेंड, शायद एक दोस्त की जानिब से, ठीक है। यानी कि उसने इस चीज़ को शरारत समझा कि शायद एक किसी ने दोस्त, कोई दोस्त है जो मुझे छेड़ रहा है। बट लेकिन समथिंग अबाउट द एंड राइटिंग फेल्ट सिमिलर कि जो लिखाई थी वो जाना पहचाना लग रहा था, यानी कि जो एंड राइटिंग थी जिससे ख़त उसने लिखा था वो जाना पहचाना लग रहा था। तो उसने क्या किया, ई डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू इग्नोर इट यानी कि इसको नज़रअंदाज करने का, ठीक है। उसने ये फैसला किया मैं इसको नज़रअंदाज करूँगा, ठीक है, इग्नोर करूँगा। एंड और कंटिन्यूड और जारी रखा, वॉकिंग यानी कि चलना, टूवर्ड द बैंक बैंक की तरफ, वेयर जहाँ पर, ये वर्क वो काम करता था, एज अ कलर यानी कि एक कलर के तौर पर। यानी कि वो क्या हुआ, उसने कहा चलो इसको छोड़ देते हैं और सीधा अपने काम पे जाते हैं जहाँ पे वो एज अ कलर काम कर रहा था बैंक में। फिर आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस, फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ वे देयर यानी कि उसी रास्ते पे। ई नोटिस्ड उसने देखा, अ मैन एक शख्स, फॉलोइंग इम यानी कि उसका पीछा कर रहा था, ठीक है। फॉलो मतलब पीछा करना। वेयरिंग पहना हुआ था, अ लॉन्ग ब्लैक कोट एक बहुत बड़ा स्याह कोट यानी कि काला कोट पहना हुआ था। एवरी टाइम यानी कि हर एक टाइम, आमिर टर्न यानी कि जब आमिर मुड़ता था, यानी कि हर उस टाइम आमिर मुड़ता था उसकी तरफ देखने के लिए, द मैन स्टॉप यानी कि वो शख्स रुक जाता था।
द हेयर ग्रीव टेंस, यानी कि जो माहौल थी वो घबराहट सी बन गई थी, यानी कि जो माहौल थी वो डरावना लग रही थी। आमिर पाम्स, यानी कि आमिर के जो हाथ थे, अतेलियाँ थी, वर स्वेटिंग, उनसे पसीना आ रहा था। एंड और इज माइंड, और उसकी जो माइंड थी, सोच थी, जहन थी, रेस्ड विद फेयर, यानी कि आमिर के दिल में खौफ बढ़ रही थी। हु वॉज दैट मैन, वो कौन है, ठीक है, वो शख्स कौन है। तो आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस कि वैन, यानी कि जब, आमिर रीच्ड, यानी कि आमिर पहुंचा, जिसे हम अराइव भी कहते हैं, द बैंक, यानी कि बैंक में, एवरीथिंग सीम्ड नॉर्मल, यानी कि हर एक चीज़ नॉर्मल दिखाई दे रहा था, ठीक है, हर एक चीज़ नॉर्मल महसूस हो रहा था। ये लाफ्ट नर्वसली, यानी कि वो हंसा, नर्वसली यानी कि परेशान अंदाज से, ठीक है, यानी कि थोड़ा बहुत घबराई हुई वो हंसा। एंड और टोस्ट, और क्या किया, टोस्ट यानी कि फेंक दिया, ठीक है, टॉस मतलब फेंक दिया। द नोट, यानी कि उस नोट को, उस पर्ची को, इनटू द ट्रैश, यानी कि कचरेदान में। मोमेंट्स लेटर, यानी कि कुछ लम्हे बाद, द सेम मैन, यानी कि वही शख्स, इन द ब्लैक कोट, काले कोट में, एंटर्ड, यानी कि दाखिल हुआ। एंटर्ड को हम स्टेप इन भी कहते हैं। ये बेसिकली पूरा सेंटेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ई वॉक्ड, यानी कि वो चला या गया, स्ट्रेट टू द आमिर काउंटर, सीधा आमिर के काउंटर पर, ठीक है, यानी कि वो सीधा आमिर के काउंटर के पास चला गया। एंड विस्पर्ड, और आहिस्ता आहिस्ता से बोला, सरगोशी की, जिसे मटर भी कहते हैं, मरमर भी कहते हैं। क्या कहा उससे कि यू शुड हैव स्टेड ओम, आपको घर पे रहना चाहिए था, यानी कि आज आपको घर पे रहना चाहिए था, आपको काम पे नहीं आना चाहिए था। रेफरेंस यहाँ पे आप देख रहे हो, शुड हैव। वैसे शुड को वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी चीज़ को सजेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल यू शुड ड्रिंक वाटर, आपको पानी पीना चाहिए। अगर आप इसको पास्ट में ले जाएं, आपको पानी पीना चाहिए था, तो हम इसको क्या करेंगे, शुड के आगे क्या करेंगे, एव का इस्तेमाल करेंगे, और उसके साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि यू शुड हैव स्टेड होम, आपको घर पे रहना चाहिए था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हुआ क्या है बैंक में। अच्छा, बिफोर आमिर कुड रिएक्ट, इससे पहले आमिर कुछ करें, ठीक है, बिफोर मीन्स से पहले या इससे पहले। आमिर कुड रिएक्ट, यानी कि आमिर कुछ करें। द मैन ड्रॉप्ड, यानी कि वो शख्स ने गिराया या रखा, ठीक है, ड्रॉप मतलब गिराया, रखा। क्या रखा, अ स्मॉल ब्लैक बैग, एक काला स्याह बैग का, एक छोटा काला बैग रखा, ऑन द फ्लोर, यानी कि ज़मीन पर। एंड रश्ड आउट, और जल्दी जल्दी से बाहर निकला, रश्ड आउट मतलब जल्दी जल्दी से बाहर निकला। आमिर फ्रोज, आमिर जम गया, हैरान हो गया कि ये क्या था। सेकंड्स लेटर्स, यानी कि कुछ सेकंड बाद, अ लाउड एक्सप्लोजन, एक ज़ोरदार धमाका, शैटर्ड, तोड़ दिया, द गिलास डोर्स, यानी कि शीशे, यानी कि शीशे से बने दरवाज़ों को। फिर आगे लिखा हुआ है रेफरेंस कि स्मोक, यानी कि जो धुआं थी, फिल्ड द हेयर, यानी कि पूरी हवा में फैल गई, यानी कि पूरी माहौल को भर दिया। पीपल स्क्रीम, यानी कि जो लोग थे वो उछलाने लगे, चीखने लगे। एंड और जो कियास था, यानी कि जो अफरा तफरी थी, एरप्टेड, यानी कि फैल गया, यानी कि जो अफरा तफरी थी वो हर तरह मच गया। आमिर रिगेन्ड कॉन्शसनेस इन द हॉस्पिटल, यानी कि आमिर को होश आया हॉस्पिटल में, यानी कि वहाँ पे बेहोश हो गया था, उसको हॉस्पिटल ले गए थे। उसके वहाँ पे क्या हुआ, अभी उसे होश आ रहा था। इस बॉडी, यानी कि उसकी जो जिस्म थी, बॉडी थी, एक्ट, यानी कि दर्द हो रहा था, यानी कि उसके बदन को दर्द हो रहा था। बट लेकिन ई वॉज अलाइव, लेकिन वो जिंदा था। अ पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर, स्टूड बिसाइड हिम, यानी कि उसके सर पर खड़ा था, यानी कि उसके नज़दीक खड़ा था। और क्या कह रहा था कि यू आर लकी, आप लकी हो, आप खुशकिस्मत हो, आप फॉर्चुनेट हो। द ऑफिसर साइड, यानी कि उस ऑफिसर ने कहा। एवरीवन, हर एक, नियर द काउंटर, या नियर दैट काउंटर, यानी कि उस काउंटर के करीब वाज किल्ड, यानी कि मारे गए हैं। ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, वाज किल्ड। द बॉमर डाइड टू, यानी कि जो बम्बार था वो भी मर गया है। आमिर आइस, यानी कि आमिर की आंखें जो थे वाइडन, यानी कि बड़े हो गए, हैरान रह गए कि ये क्या हुआ है। बट लेकिन वाई डिड ई वार्न मी, उसने मुझे खबरदार क्यों किया था, ठीक है, उस बम्बार ने मुझे खबरदार क्यों किया था। डिड वार्न मी, ये बेसिकली पास्ट इनडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
तो फिर क्या हुआ डिफरेंस, द ऑफिसर फ्राउंड यानी कि जो ऑफिसर था यानी कि जो पुलिस ऑफिसर था वो हैरान रह गया, एंड और एंडेड हिम अ फोटो, और उसे एक फ़ोटो दे दिया, यानी कि आमिर को फ़ोटो दे दिया, एक तस्वीर दे दिया। वी फाउंड दिस इन द बॉमर्स पॉकेट, यानी कि ये हमने बम्बार के जेब से देखा है। ये हैं आमिर लुक्ड एट द पिक्चर, यानी कि आमिर ने देखा, लुक मतलब देखा, एट द पिक्चर यानी कि उस तस्वीर पे, एंड ड्रॉप्ड इट इन शॉक, और रख दिया या आप कह सकते हो गिरा दिया, इन शॉक यानी कि हैरानगी में, यानी कि वो हैरान हुआ जब उसने तस्वीर को देखा। फिर आगे लिखा हुआ रेफरेंस, इट वॉज अ फोटोग्राफ ऑफ इज लेट ब्रदर, ये फोटोग्राफ थी, ये तस्वीर थी किसकी, उसके मरहूम भाई की, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम कमाल था। द बामर एंड द कमाल वर द सेम पर्सन, कि जो बम्बार था और जो कमाल था वो एक ही शख्स था, यानी कि वही जो बम्बार था, अटैक करने वाला शख्स था, वो असल में इसका भाई था जिसका नाम कमाल था। टीयर्स स्ट्रीम्ड डाउन आमिर्स फेस, यानी कि जो आंसू थे वो बह गए आमिर के चेहरे पर। फिर आगे क्या लिखा है रेफरेंस, इस ब्रदर यानी कि उसकी जो भाई था, एड ज्वाइंड शामिल हो चुका था, ज्वाइन कर चुका था, और रेडिकल ग्रुप एक इंतहा पसंद ग्रुप को, आफ्टर लूजिंग होप इन लाइफ यानी कि ज़िंदगी में उम्मीद खोने के बाद, बट लेकिन बिफोर डाइंग यानी कि मरने से पहले, ई हैड वार्नड वो खबरदार कर चुका था, ठीक है। ई हैड वार्नड बेसिकली क्या है, पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। किसको खबरदार कर चुका था, आमिर, यानी कि आमिर को खबरदार कर चुका था कि नॉट टू गो, कि नहीं जाना, ठीक है। सेविंग बचाती हुई, द ओनली पर्सन यानी कि उस यकता शख्स को, ई स्टिल लव जिसे वो अभी तक पसंद करता था, मोहब्बत करता था। दैट नाइट यानी कि उस रात, एज आमिर स्टेयर्ड आउट ऑफ द हॉस्पिटल विंडो, जैसे ही वो आमिर जो था वो बाहर देखा, कहाँ से, हॉस्पिटल के विंडो से, खिड़की से, द रेन स्टिल पोर्ड यानी कि जो बारिश थी वो अभी भी बरस रही थी। समवेयर इज ब्रदर सोल यानी कि कहीं उसकी बाही की जरूरत थी, विस्पर्ड यानी कि कहा, फगिव मी यानी कि मुझे माफ़ करना। रेफरेंस अभी डिस्कस करने वाले उन वैकेबलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। सबसे पहले आता है पोर, पोर कहते हैं बरसने को, बरस पड़ना जिसे हम जड़ना भी कहते हैं, जिसे हम ड्रिजल्ड भी कहते हैं, जिसे हम कैस्केडेड भी कहते हैं। डिजर्टेड, डिजर्टेड कहते हैं वीरान को, खाली या सुनसान, ठीक है, जिसे हम एबंडेंट भी कहते हैं, अनइनएबिटेटेड भी कहते हैं। फिर आता है क्लच्ड, क्लच्ड मतलब पकड़ना, ठीक है, जिसे हम थामना या दबा लेना इसको कहते हैं, जिसे हम ग्रिप्ट भी कहते हैं, जिसे हम ग्रास्प भी कहते हैं। क्रम्पल्ड, क्रम्पल कहते हैं मुड़ा हुआ, ठीक है, जिसे हम शिकंदार भी कहते हैं, मुड़ा हुआ भी कहते हैं, जिसे हम रिंकल्ड भी कहते हैं और क्रश्ड भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है स्लिप्ड, स्लिप मतलब फिसलना, जिसको हम सरकना भी कहते हैं, खसकना भी कहते हैं, स्लिड भी कहते हैं और ग्लाइडेड भी कहते हैं। वैल्यू मतलब कदर करना, या हम समझना या परवाह करना, जिसे हम चैरिश भी कहते हैं, जिसे हम अप्रिशिएट भी कहते हैं। पाउंडेड कहते हैं ज़ोर से धड़कना, जैसे हम तेज़ी से धड़कने को भी कहते हैं, गरजने को भी कहते हैं। थम्प भी कहते हैं और एमर्ड भी कहते हैं। प्रैंक कहते हैं शरारत को, मजाक को, खेल को, जिसे हम ऑक्स भी कहते हैं, ट्रिक्स भी कहते हैं, ट्रिक भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है फैमिलर, फैमिलर कहते हैं मानूस या जाना पहचाना या पहचाना हुआ, जैसे हम रिकग्नाइजेबल भी कहते हैं, नोन भी कहते हैं। कलर कहते हैं मुलाजिम को, कलर को, दफ्तरी अमला को, ठीक है, दफ्तरी शख्स को या हमले को, जिसे हम कैशियर भी कहते हैं, असिस्टेंट भी कहते हैं। टेंस कहते हैं कशीदा, ठीक है, जिसे हम परेशान या दबाव में, जिसे हम स्ट्रेंड भी कहते हैं और एंशियस भी कहते हैं कुछ हद तक। विस्पर कहते हैं सरगोशी करना या धीरे से बोलना या कहना, जैसे मरमट भी कहते हैं, जैसे मटड भी कहते हैं। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मतलब धमाका या ज़ोरदार ज़ोरदार फटना या धमाक तबाही, जिसे हम ब्लास्ट भी कहते हैं, जिसे डेटोनेशन भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस शैटर्ड, शैटर्ड मतलब टूटना, चकनाचूर होना, बिखर जाना, जिसे हम स्मैश्ड भी कहते हैं, फ्रैक्चर्ड भी कहते हैं। रिगेंड कहते हैं वापस हासिल करने को, जिसे हम बहाल करने को या लौटाने को भी कहते हैं, जिसे हम रिकवर्ड भी कहते हैं, रिक्लेम्ड भी कहते हैं। फ्रॉन कहते हैं अबरू चढ़ाना, जिसे हम खुफकी से देखना या नागवारी दिखाना,
जिसे हम स्कॉल्ड भी कहते हैं, ग्लैड भी कहते हैं। लेट कहते हैं मरहूम को, ठीक है, जिसे हम वफात पा चुका या गुजर चुका, जिसे हम डिसीज भी कहते हैं, डिपार्टेड भी कहते हैं। स्ट्रीम कहते हैं बहाने को, ठीक हो, जिसे ठीक है, जिसे हम रवां होना या टपकना भी कहते हैं, जिसे हम फ्लोड भी कहते हैं और ट्रिकल्ड भी कहते हैं। रेडिकल कहते हैं इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद, सख्त गिर, जिसे हम एक्सट्रीमिस्ट भी कहते हैं, जिसे हम मिलिटेंट भी कहते हैं, कुछ हद तक मिलिटेंट कहते हैं। विस्पर, विस्पर कहते हैं सरगोशी करना, ठीक है, जिसे हम धीरे से कहना या आहिस्ता आहिस्ता से बोलना, जिसे मरमर और ब्रेद भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन है, जो यकीनन आप देख सकते हो, अगर नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। इस बुक के एक पूरी बुक है, इसमें बहुत सारे स्टोरी है, बहुत सारे हर स्टोरी के उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, हर स्टोरी के तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है। ये आपको 8 कॉपी भी मिलेगा और ये आपको PDF भी मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।